कर्म योग की बात शुरू हो गई है। लेकिन इससे पहले कि योग की बारीकियों में, सूक्ष्मताओं में कृष्ण प्रवेश करें, वो दो बातें कहते हैं अर्जुन से, बल्कि चिताते हैं। जो पहली बात है वो ये कि आ जाइए कि कर्म योग की उपादेयता क्या है। तो क्या कहते हैं, हम चर्चा कर चुके हैं परंतु दोहराना उचित रहेगा। इस निष्काम कर्म योग में प्रारंभ किए कर्म का नाश नहीं है और कर्म न करने से होने वाला पाप भी नहीं होता। इस निष्काम कर्मयोग का अति अल्प अनुष्ठान भी महान भय से रक्षा करता है। इसमें जो शुरू होता है उसका कोई अंत नहीं होता, क्योंकि अंत और आरंभ दोनों ही मात्र प्रकृति के भीतर होते हैं। निष्काम कर्मयोग का लक्ष्य प्रकृति के भीतर होता ही नहीं। प्रकृति माने पूरा संसार। निष्काम कर्म योग में आप इस दुनिया से, संसार से कुछ चाह ही नहीं रहे होते। यहाँ का कुछ चाहा होता तो कर्म का दो प्रकार से अंत हो सकता था। पहला, जिसकी कामना है वो प्राप्त हो जाए तो भी कर्म का अंत हो जाता है। दूसरा, जिसकी कामना है उसका ही अंत हो जाए तो भी कर्म का अंत हो जाता है। परंतु जब सत्य के प्रार्थी होते हैं आप, तो कर्म का कोई अंत नहीं होता, या आप कह सकते हैं कि कर्म अनंत हो जाता है, या कर्म अनंत को लक्ष्य करके किया जाता है। कर्म का कोई क्षुद्र विषय नहीं होता। किसी छोटी कामना के वशीभूत कर्म नहीं किया जाता। और कर्म न करने से होने वाला पाप भी नहीं होता। पाप पुण्य इत्यादि नैतिक धारणाएं हैं, कर्तव्य मूलक धारणाएं हैं। निष्काम कर्म योग में न पाप की, न पुण्य की, न उनसे जुड़े हुए सुख दुख की कोई महत्ता होती है। आप अगर कुछ करते हैं निष्काम भाव से तो वो पुण्य अथवा सुख अथवा स्वर्ग के लिए नहीं करते। और अगर आप कुछ करने से पीछे हटते हैं तो उसका कारण भी यही होता है कि वो कर्म मुक्ति की ओर ले जाने वाला नहीं था। मुक्ति की ओर कर्म नहीं ले जा रहा, आपने नहीं किया, अब इसमें पाप क्यों लगेगा। तो निष्काम कर्मयोगी जो करता है उसमें उसको दुख नहीं मिलता, और जो नहीं करता है उसमें भी उसको पाप अर्थात दुख नहीं मिलता। दोनों ही स्थितियों में वो दुख से बचा रह जाता है। फिर कहते हैं कि ये निष्काम कर्म योग संबंधी ज्ञान तो एक ही है, लेकिन लोगों की बुद्धि अलग अलग तरीके की है। और आशा ये है कि इसीलिए इस ज्ञान की विवेचना अलग अलग तरीके से की जाती है। निर्भर इस पर करता है कि सुनने वाला कौन है। आगे बताते हैं कि कौन से लोग हैं जिनको ये ज्ञान समझ में नहीं आता, जिनको बता भी दो, किसी प्रकार थोड़ा समझा भी दो, तो उनके भीतर ये ज्ञान टिकता नहीं है। उनके क्या लक्षण बताए हैं आपको स्मृत होना चाहिए, क्योंकि पिछले ही सत्र में बात हुई है, पर मैं दोहराई देता हूँ।
अल्प बुद्धि वाले, कम बुद्धि वाले लोगों के लिए ये ज्ञान किसी काम का नहीं है। वेदोक्त काम में कर्मों की प्रशंसा करने वाले। वेदों में 2 खंड होते हैं, काम में खंड और मोक्ष खंड। एक खंड है जिसमें विधियां वर्णित हैं जिनसे कामनाओं की पूर्ति होती है। सब कर्मकांड उसी खंड में आ जाता है। और जो दूसरा खंड है वो ज्ञान खंड है। उसमें कामनाओं की पूर्ति की कोई बात नहीं, उसमें कामनाओं की मुक्ति की बात है। कामनाओं से आप कैसे मुक्त हो सकते हैं। निश्चित रूप से वेदों की महत्ता ज्ञान खंड के कारण ही है। और श्री कृष्ण भी यहाँ पर एकदम स्पष्ट करे दे रहे हैं, कह रहे हैं जिन लोगों की बुद्धि वेदोक्त काम्य कर्मों में ही जाकर अटक गई है, उनके मन में वास्तविक ज्ञान टिक नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उनके मन में तो कामना टिकी हुई है ना। देखिए, वेद अपने आप में पूरी तरह से आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है। वेदों का एक बड़ा भाग भौतिक कामनाओं की पूर्ति हेतु है, उसका कोई आध्यात्मिक कोण नहीं है। आपके खेतों में फसल अच्छी उगे, आपकी गायें ज़्यादा दूध दें, आपको संतानों की, पुत्रों की प्राप्ति हो, आपका कुल कुटुंब कुनबा स्वस्थ रहे, खूब फले फूले बढ़े, आपके शत्रुओं का नाश हो जाए, सब देवता इत्यादि आप पर प्रसन्न रहें और आपके सुख की वृद्धि होती रहे। इन सब कामनाओं की पूर्ति हेतु कर्म कांड में मंत्र और विधान हैं। ये भाग आध्यात्मिक नहीं है। वेदों के आध्यात्मिक भाग को उपनिषद अथवा वेदांत कहते हैं। वेदांत का अर्थ होता है वो उद्देश्य जिसके लिए वेदों की रचना हुई। वेदों की रचना इसलिए नहीं हुई है कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, और इच्छाओं की पूर्ति संबंधी बहुत सारे वेदों में मंत्र इत्यादि दे रखे हैं, पर जानने वाले सदा से जानते रहे हैं। और श्री कृष्ण भी यहाँ पर यही समझा रहे हैं कि वेदों का वो हिस्सा जिसमें इच्छाओं की पूर्ति के लिए मंत्रों आदि का विधान है, वो कोई विशेष महत्व नहीं रखता। दूसरी बात, इच्छाएं तो कालानुसार होती हैं, और इच्छाओं की पूर्ति की विधियां भी काल अनुसार बदलती रहती हैं। तो वेदों का वो भाग जो देवताओं की स्तुति आदि करता है ताकि आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, आज वो कोई महत्व नहीं रखता, क्योंकि आज के समय में इच्छाओं की पूर्ति के साधन दूसरे हैं। समय बदल गया है, मनुष्य बदल गया है। मनुष्य के मन का पूरा माहौल बदल गया है। क्या नहीं बदला है? बस मन का केंद्र नहीं बदला है, बाकी सब कुछ बदल चुका है। मन का केंद्र जहाँ अटक जाता है, जहाँ बंधा होता है, वहाँ से उसे मुक्ति देने वाले वेदों के हिस्से का भाग का नाम है उपनिषद। तो उपनिषद ही हैं मात्र जो महत्व के हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, बात स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं, और आगे अभी वो इस बात को और समझा कर कहेंगे आने वाले श्लोकों में। लेकिन दुख की बात यह है कि अधिकांश सनातनियों को वेदों का तो कुछ पता ही नहीं है, और जिन्हें वेदों का पता भी है वो कर्मकांड में ही उलझे हुए हैं। उन्हें लगता है वेदों का अर्थ है यही सब, यज्ञ हवन पूजा आहुति व्रत उपवास आराधना उपासना, और कहते हैं कि यही तो वेद है, यही तो हमारा धर्म है। ये जितनी बातें हैं वो एक तरफ, और ज्ञान खंड एक तरफ। वेद इसलिए हैं कि आप उनमें निहित दर्शन को अपनाएं,
वेदों का दर्शन, वेदों का अमृत, वेदों का शिखर, वेदों का अंत माने वेदों का आखिरी उद्देश्य है उपनिषद। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता को गीतोपनिषद कहा जाता है। वेदों का चरम, वेदों का उत्कर्ष है उपनिषद। वेदों के कालातीत हिस्से को, जो कभी पुराना नहीं पड़ने वाला, उसको कहते हैं उपनिषद। समझ में आ रही बात? तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग वेदोक्त काम में, कर्मों में ही पड़े रहते हैं, वहीं सुख ढूंढते रहते हैं, उनको वास्तविक ज्ञान कभी समझ में नहीं आता। इसी तरीके से जिन लोगों के कर्मों का उद्देश्य बस स्वर्ग आदि सुख पाना है, उनको भी वास्तविक ज्ञान समझ नहीं पाता। जो दिन भर जो कुछ करते हैं, जीवन भर बस सुख के लिए ही काम करते हैं, उनको भी ज्ञान समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनको ज्ञान चाहिए ही नहीं, उनको तो सुख चाहिए। ज्ञान का उद्देश्य आपको सुख देना नहीं होता, ज्ञान का उद्देश्य आपको सुख दुख दोनों से मुक्ति देना होता है। ये दो तरह की बातें हैं और इनमें बहुत बड़ा अंतर है। अधिकांशतः धर्म के नाम पर जो कुछ होता है वो सुख पाने के लिए होता है। मेरी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, ईश्वर इसलिए है, मंदिर इसलिए है, देवी देवता इसलिए हैं कि ये मेरी कामनाएं पूरी कर दें, ये मेरी रक्षा करें, इत्यादि इत्यादि बातें। ये कोई आध्यात्मिक बात नहीं है। धर्म के नाम पर अधिकांशतः जो होता है उसमें अध्यात्म कहीं नहीं है, उसमें बस कामना पूर्ति है। कामना पूर्ति वो पूरी तरह से भौतिक चीज़ है, वो पूरी तरीके से मटीरियलिस्टिक है। ये सुनकर आप में से हो सकता है कईयों को आश्चर्य हो, लेकिन धर्म भी 99% भौतिक ही है, पदार्थवादी है, मटीरियलिस्टिक है, क्योंकि वो बस आपकी कामना पूर्ति का अनुष्ठान बना हुआ है। एक के बाद एक आपको मंत्र मिल जाएंगे, पूजाएं मिल जाएंगी, विधियां मिल जाएंगे, ये करो वो करो, फलाना व्रत करो तो फलानी मनोकामना पूरी होगी। मनोकामनाएं तो सारी इसी दुनिया की होती हैं ना, भौतिक होती हैं। तो धर्म भी बस पदार्थवादी है, धर्म में भी गहरा भोगवाद घुसा हुआ है। धार्मिक ग्रंथों में भी जबरदस्त पदार्थवाद, भोगवाद, कंज्यूमरिज्म और मटीरियलिज्म है। इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग वेदों के काम में, भाग में ही फंसे रहते हैं, उनको ज्ञान समझ में नहीं आता, क्योंकि वो भाग तो पूरे तरीके से भोगवादी है, पदार्थवादी है। समझ में आ रही है बात? तो धर्म का भी एक बहुत छोटा सा भाग है जो वास्तव में आध्यात्मिक है। यही कारण है कि जानने वालों को धर्म और अध्यात्म में भेद करके बताना पड़ा, अन्यथा धर्म और अध्यात्म एक ही बात होना चाहिए। शुद्धतम अर्थों में धर्म ही अध्यात्म है, लेकिन शुद्धतम अर्थों में। व्यवहार में धर्म और अध्यात्म में बहुत अंतर है। व्यवहार में धर्म क्या है? कामना पूर्ति का साधन, और वो भी कामना पूर्ति का बड़ा बेतुका और असफल साधन। आपको कामना है कि आपका घर बन जाए, घर बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक साधन तो ये है कि आप सांसारिक तल पर जोड़ तोड़ करें, मेहनत करें, कुछ उपाय लगाएं कि पैसा आ जाए तो घर बन जाए। और वही जो भौतिक लक्ष्य है कि मेरा घर बन जाए, उसका एक बेतुका साधन धर्म भी बन जाता है। कैसे? मैं जा कर के मंदिर में खड़ा हो जाऊंगा और प्रार्थना करूंगा कि हे ईश्वर मेरा घर बनवा दो। तो पहली बात तो इसमें लक्ष्य पूरी तरह भौतिक है कि मेरा ईंट पत्थर घर बन जाए। दूसरी बात, जो साधन अपनाया गया है वो बहुत बेतुका है, वो साधन असफल रहेगा। वो जो साधन है उससे मोक्ष तो नहीं मिलना है, क्योंकि मोक्ष तो मांगा ही नहीं जा रहा। घर भी नहीं मिलना है, क्योंकि घर कहीं मंदिर में मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाने से नहीं बन जाता। अगर घर ही बनवाना या पैसे ही कमाना आपका लक्ष्य है, तो उसके लिए तो आपको संसार के नियम कायदों पर चलना पड़ेगा और सांसारिक तौर तरीकों से पैसे वगैरह कमाने पड़ेंगे। तो जो कर्मकांड वाला हिस्सा है धर्म का, वो एकदम व्यर्थ है। पहली बात, व्यर्थ क्यों है? हमने कहा पहली बात, उसका लक्ष्य भौतिक है। ये कौन सा धर्म है जिसका भौतिक लक्ष्य होगा?
और दूसरी बात, वो जो भौतिक लक्ष्य है वो भी उस तरीके से नहीं पाया जा सकता जिस तरीके से कर्मकांड में वर्णित है। कि आप सोचो कि आप यज्ञ करके देवताओं को प्रसन्न कर लोगे तो आपके खेतों में फसलें ज़्यादा बेहतर होंगी, ऐसा हो सकता है क्या? तो इसीलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग वेदोक्त काम में कर्मों की प्रशंसा करते नहीं अगाते, उन्हें ज्ञान कभी समझ में नहीं आता। वेदों में भी कामना पूर्ति की ही अधिकांश बातें हैं, उन बातों में कोई दम नहीं, उन बातों में कोई अमरता नहीं। लेकिन वेद निस्संदेह अमर हैं। वेद क्यों अमर हैं? वेद उपनिषदों के कारण अमर हैं। वेद वेदांत के कारण अमर है। वेदांत वेद से अलग नहीं है। वेद बनाम वेदांत, ऐसी यहाँ कोई बहस या विचार नहीं हो रहा है। वेदों के ही शीर्षस्थ भाग को वेदांत कहते हैं, और वेदांत ही है वेदों का वो हिस्सा जो सदा प्रासंगिक रहेगा, जिसका सत्य कभी पुराना नहीं पड़ने वाला, जिसको आप कभी खारिज नहीं कर पाओगे कह के कि ये बात अब तिथिबाह्य हो गई, पुराने ज़माने की है, आज इस बात का कोई उपयोग या मूल्य नहीं। ये बात आप उपनिषदों के साथ, वेदांत के साथ कभी नहीं कह पाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सनातन धर्म का अर्थ ही है वेदांत, कि वैदिक धर्म का अर्थ ही है वेदांतिक धर्म। और जो अपने आप को हिंदू या सनातनी कहता हो और वेदांत से अपरिचित हो, उसे अपने आप को सनातनी कहने का कोई अधिकार ही नहीं है। सनातनी होने का अर्थ ही यही है, जो वेदांत का अनुसरण करता है सिर्फ वही सनातनी है और कोई नहीं। जिसको उपनिषद और गीता की न समझ है न उनसे प्रेम, वो कहाँ का सनातनी हो गया? कामना युक्त और स्वर्ग लाभ को ही परम पुरुषार्थ मानने वाले, वही बात जो भौतिक कामनाओं में ही पड़े हुए हैं। स्वर्ग माने एक सुख की जगह, बड़े सुख की जगह को स्वर्ग कहते हैं, बड़े सुख की कल्पना को स्वर्ग कहते हैं। तो जो लोग सोचते हैं कि बस किसी तरह स्वर्ग जैसा सुख मिल जाए, उनके लिए ज्ञान नहीं है। वो तो अभी मन के ही झमेले में पड़े हुए हैं, उनको ज्ञान का क्या काम? जन्म रूप कर्मफल तथा सुख भोग और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली अनेक प्रकार की क्रियाओं के प्रति आसक्त लोग, जो अपने मत की पुष्टि में सुनने में सुखकर बातें कहा करते हैं, उनसे भोग और ऐश्वर्य में आसक्त व्यक्तियों का चित्त मोहित हो जाता है। जन्म रूप कर्मफल, सुख भोग और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली तमाम क्रियाओं के प्रति आसक्त लोग, ऐसा कर लो तो इस तरह का सुख मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, विभूतियाँ सिद्धियाँ मिल जाएंगी, इस तरह के जितने लोग होते हैं उनका चित्त मोहित और आसक्त रहता है, और उन्हें कुछ ज्ञान की बात, कोई ढंग की बात समझ में नहीं आती। ज्ञान उनको बता भी दो तो उनके भीतर टिकता नहीं है, क्योंकि उनके भीतर तो कामनाएं और सुख के भोग की इच्छा ही गहराई से टिकी होती है पार्थ। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, उनके मन में बस इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, आसक्तियां हैं। ऐसे लोगों के अंतःकरण में ईश्वर संबंधी निश्चयात्मक ज्ञान टिक नहीं पाता। ऐसों को ईश्वर संबंधी निश्चयात्मक ज्ञान समझ में नहीं आता है पार्थ। अब आज 45वां श्लोक। हे अर्जुन, वेद सत्व रज तम इन 3 गुणों वाले हैं, अर्थात कामना मूलक हैं। वही जो बात थोड़ी देर पहले हमने कही, वेद कामना मूलक हैं, क्योंकि वेदों में कामना पूर्ति के लिए ही तमाम बातें और युक्तियां और मंत्र दिए गए हैं। तो वेद कामना मूलक हैं। और वेदों में
जो बातें हैं वो सब प्रकृति के आयाम की ही हैं। इसीलिए कह रहे हैं श्री कृष्ण कि वेद सत्व रज तम आदि गुणों वाले हैं। गुणों का अतिक्रमण नहीं करते, निर्गुण की बात नहीं करते वेद। निर्गुण की बात कौन करता है? वेदांत। निर्गुण की बात कहाँ होती है? श्रीमद् भगवद गीता में होती है। प्रकृति से आगे जाना है, ये बात कौन बताता है? ये बात उपनिषद बताते हैं। तो उपनिषद वेदों के ही हिस्से हैं, पर वेदों के शरीर का जो बड़ा भाग है वो प्रकृति के भीतर भीतर की ही बातें करता है। देखिए, समझिए, वेद क्या है? जितना भी ज्ञान उपलब्ध था वो सब संचित करा गया, संकलित कर दिया गया, और उस संकलन का नाम दिया गया वेद। वेद माने ज्ञान। जो कुछ भी पता था, अब अधिकांशतः जो पता होगा वो तो भौतिक ही पता होगा ना। तो इसीलिए वेदों में भी अधिकांशतः भौतिकता ही है। लेकिन भौतिकता के मार्ग पर चलते चलते वेद भौतिकता का अतिक्रमण कर जाते हैं। जिस जगह पर जाकर वेद भौतिकता का अतिक्रमण कर जाते हैं उसको बोलते हैं वेदांत। ठीक है। अधिकांशतः मैं दोहरा रहा हूँ कि हमें वेदांत से कोई प्रयोजन ही नहीं होता। अगर हम वेदों की ओर देखते भी हैं तो बस कामना पूर्ति के लिए, और हम देखते हैं कि इस वेद में ऐसा कहा गया है, कहीं पर तो टोने टोटके की भी बात है, हम उसकी ओर भी देख लेते हैं। कहीं इस देवता को प्रसन्न करने के लिए कोई बात कही गई है। देवताओं को प्रसन्न करना ही क्यों है? देवताओं को इसलिए प्रसन्न करना है कि प्रसन्न नहीं किया तो कहीं कुपित ना हो जाए, और प्रसन्न हो जाएंगे तो कुछ वरदान दे देंगे, कुछ इच्छा पूर्ति वगैरह हो जाएगी। वेद सत्व रज तम इन 3 गुणों वाले हैं, अर्थात कामना मूलक हैं। तुम इन 3 गुणों से अतीत अर्थात निष्काम हो जाओ। वेद तो सत्व रज तम में ही फंसे हैं पार्थ। तुम ये सत्व रज तम अर्थात प्रकृति से आगे निकल के निष्काम हो जाओ। तुम वेदों से आगे निकल जाओ। वेदों से आगे निकलने का मतलब किससे आगे निकलना? कर्मकांड से आगे निकलना। जो काम में कर्म भाग है वेदों का, उससे आगे निकल जाओ। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज भी जब हम कहते हैं वेद, तो अधिकतर हमारा आशय किससे होता है? यही कर्मकांड से होता है। क्योंकि ना तो हमने वेद पढ़े हैं, ना हमने गीता पढ़ी है, ना हमें कृष्ण से कोई प्रेम है। तो कृष्ण साफ साफ समझा रहे हैं कि वेद कामना मूलक हैं और वेदों से आगे निकल जाओ पार्थ। लेकिन ये बात, पहली बात तो हम सुनते नहीं, और सुन भी ली तो इस बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। समझ में आ रही है बात? एक गलती तो ये है कि आप वेदों की ओर देखें ही नहीं, और दूसरी गलती ये है कि आप वेदों की ओर देखें और कर्मकांड में उलझ के रह जाएं। अभी ऐसा भी हुआ है पिछली शताब्दी से और इस शताब्दी में भी कि धाराएं उठी हैं जो वेदों की बात करती हैं कि चलो वेदों का सम्मान वापस लेकर के आना है, वेदों की ओर पुनः जाना है। पर उन्होंने भी यही भूल करी है। वो जब वेदों की बात करते हैं तो यही कामना मूलक कर्मकांड में ही ज़्यादा उलझ जाते हैं। जिसका साफ साफ निषेध कर रहे हैं कृष्ण यहाँ पर, वो उसी काम में उलझ जाते हैं। सुख दुखादि द्वंद्वों से रहित, सदा आत्मनिष्ठ अर्थात सदा धैर्यशील तथा आवश्यक वस्तु की प्राप्ति और उसकी रक्षा में प्रयत्न रहित, स्वस्थ अर्थात आत्मवान हो जाओ। आत्मवान हो जाओ, प्रकृति से आगे निकल जाओ। वेद कामना मूलक हैं, वेद प्रकृति के आयाम में ही गति कर रहे हैं। तुम प्रकृति से आगे निकल करके आत्मस्थ हो जाओ। सुख दुख इत्यादि
जितने द्वंद्व हैं ये सब कहाँ पाए जाते हैं? प्रकृति में पाए जाते हैं। आगे निकलो पार्थ, आगे निकलो, आगे निकलो। आत्मा हो तुम, न जाने क्या बने बैठे हो। जो तुम बने बैठे हो उसका भी लक्ष्य यही है कि उसे आत्मा ही हो जाना है। सदा आत्मनिष्ठ रहो। नियोग क्षेम आत्मवान भव। जो आवश्यक वस्तु है उसी की प्राप्ति में संलग्न रहो, इस तरीके से कि कर्म तुम्हारा प्रयत्न रहित रहे। प्रयत्न सारा करा जाता है प्रकृति के आयाम में। आत्मा की ओर बढ़ने में प्रयत्न नहीं आवश्यक होता, समझ आवश्यक होती है। तो क्या समझ भर से काम चल जाता है? प्रयत्न अर्थात श्रम करना ही नहीं पड़ता? नहीं करना पड़ता है, पर आवश्यक समझ होती है। उस समझ के बाद जो श्रम होना होता है वो अपने आप होता है। भली बात ही समझिएगा। श्रम का बहुत महत्व है, लेकिन श्रम का कोई महत्व नहीं है। वास्तविक बात है बोध। जो समझ गया वो बड़े से बड़ा श्रम कर जाता है, और उसके श्रम में एक निष्प्रयत्नता रहती है, एफर्टलेसनेस, क्योंकि उसको पता है कि ये होना ही है, कोई और तरीका नहीं, कहीं बचने का कोई उपाय नहीं। बात निर्विकल्प है। जहाँ आप निर्विकल्प हो जाते हो वहाँ मन को कष्ट होना बंद हो जाता है। इस बात को थोड़ा समझिएगा, बात सूक्ष्म है। किसी भी स्थिति में आपको यदि मानसिक पीड़ा हो रही होती है तो उसका कारण मानसिक द्वंद्व होता है। द्वंद्व माने क्या? जहाँ दो उपलब्ध हैं। आपकी एक स्थिति है, वो आपको मानसिक तौर पर दुख तभी देती है जब आप ये कल्पना कर पाएं कि आप इस स्थिति से अलग किसी सुखदायी स्थिति में हो सकते थे। तब भीतर विरोध उठता है, उसी विरोध का नाम दुख है। आप किसी स्थिति में हैं और मन यदि ये कल्पना कर पा रहा है कि आप इस स्थिति से अलग भी किसी और स्थिति में हो सकते थे जिसमें आपको सुख मिलता, तब भीतर से वर्तमान स्थिति के प्रति विरोध उठता है, उसको दुख कहते हैं। जो निर्विकल्प हो जाता है वो इस कष्ट से बच जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि स्थिति जैसी भी है उसको वैसा ही होना है। दूसरे रास्ते कब के बंद हो चुके। अब विरोध करने से, रोने से, छाती पीटने से अर्थात दुख मनाने से लाभ क्या? लाभ की बात भी तब आती है जब तुलना करने के लिए कुछ तो उपलब्ध हो ना। लाभ और हानि किसी की भी गणना करनी है तो दो आंकड़े चाहिए होते हैं ना। एक ही आंकड़ा बताया जाए और पूछा जाए बताओ कितना लाभ हुआ, तो क्या बता पाओगे? मैं तुमसे कहूँ 10,000, बताओ कितना लाभ हुआ, बताओ बताओ कितना लाभ हुआ। कुछ दूसरा चाहिए ना उसमें जोड़ने या घटाने के लिए, तब बता पाओगे कुछ लाभ हुआ कि कुछ हानि हुई और कितना हुआ। जो निर्विकल्प हो जाता है उसके पास वो दूसरा अब होता ही नहीं, वो गणना कैसे करे? उसको बोलोगे 10,000, वो बोलेगा 10,000। जो है सो है, 10,000 तो 10,000, और 10 तो 10, और 10 आए तो 10 आए, 10 गए तो गए।
इसके अलग जब कुछ हो ही नहीं सकता, इसके इतर जब कोई संभावना ही नहीं है, तो कहाँ को देखें, कैसे तुलना करें और कैसे दुख मनाएं, सुख का भी अनुभव कैसे करें। समझ में आ रही है बात? तो ये जो एफर्टलेसनेस होती है, प्रयत्न से आगे की जो स्थिति होती है, उसका अर्थ श्रम की अनुपस्थिति से मत लगा लीजिएगा। वहाँ श्रम पूरा पूरा होता है, बस मानसिक क्लेश नहीं होता। श्रम की तो जितनी आवश्यकता है उतना करा जाएगा। श्रम करना तो वहीं पर रुकेगा जहाँ शरीर की शारीरिक सीमाएं टूटने लग जाएं, जहाँ देह बंध ही जवाब देने लग जाए। श्रम तो बस वहीं रुकेगा, माने श्रम की कोई सीमा नहीं है। श्रम की सीमा देह मात्र है, मृत्यु मात्र है। श्रम पूरा होगा, प्रयत्न नहीं होगा। ये दो अलग अलग बातें हैं, वर्क और एफर्ट। श्रम पूरा होगा, प्रयत्न नहीं होगा। बहुत कुछ किया, भीतर से एक अविरोध था, क्योंकि विरोध तभी उठता जब विकल्प उठता। न विकल्प था न विरोध था। आपके पास भी अगर कोई समुचित काम हो और उस काम को करने में भीतर से कभी विरोध उठता हो, तो विरोध से मत लड़ने लग जाइएगा, नहीं जीत पाएंगे। आप तलाशिएगा कि विकल्प कहाँ से उठा लाए आप। विकल्प नहीं होता तो विरोध नहीं होता। आप तलाशिएगा कि मन चोरी से किसी विकल्प की रचना कैसे कर रहा है, और मन कर रहा है, मन कहीं कोई चोर दरवाजा खोल रहा है। उसी चोर दरवाजे की उपस्थिति या मानसिक या काल्पनिक उपस्थिति अब दुख दे रही है, क्योंकि अब आप तुलना कर पाएंगे। आप कहेंगे देखो वो चोर दरवाज़ा, उसमें कितना सुख मिलता, और अभी जो कर रहा हूँ उसमें श्रम करना पड़ रहा है। और श्रम तो करना पड़ ही रहा है। निष्काम कर्म योगी बड़ा श्रमशील होता है, रुकता ही नहीं, मेहनत ही करता जाता है, करता ही जाता है, करता ही जाता है। सुख तो उसको चाहिए ही नहीं, उसको सत्य चाहिए। जिन्हें सत्य नहीं चाहिए, सुख चाहिए, वो श्रम से बचते हैं। ढूंढिएगा दूसरा कौन सा आपने विकल्प तैयार कर लिया है। उसी विकल्प के कारण अब काम के प्रति विरोध उठता है, विरोध उठ रहा है, विरोध उठ रहा है। हम सोचते हैं विरोध में हमने कोई पाप कर दिया। विरोध में नहीं हुआ है पाप, चूक हुई है। चूक कहाँ हुई है? मन ने चोरी से किसी विकल्प को रच लिया है। आप देखिए वो विकल्प कहाँ छुपा बैठा है, क्या सोच रहे हैं आप, और विकल्प का करना क्या है फिर? विकल्प के प्रति भी निष्पक्ष रवैया रखना है भाई। क्या पता विकल्प अच्छा ही हो। मन तो अपने आप को बड़ा धुरंधर होशियार ही मानता है, क्या पता कोई बड़ा अच्छा विकल्प आ गया हो। तो चलते हैं। जब विकल्प है ही तो उसको एक चोरी की तरह छुपा के क्या रखना। जाके विकल्प को उघाड़ ही देते हैं और पूछते हैं बता बता बता, तू मिलवाएगा कृष्ण से? ये जो चोर सुरंग तैयार करी है, ये कहां को खुलती है?
मन ऐसे ही चूहे जैसा, वो सुरंगें तैयार करता रहता है नीचे नीचे, बताता है ये जो सुरंग है सीधे जाके सुख भरे स्वर्गलोक में खुलेगी। अब वो सुरंग खुली रही है वहाँ पे और आकर्षित कर रही है, तो काम में मन कैसे लगे? काम कर रहे हैं और एक आंख से क्या दिख रही है? वो चुईया ने सुरंग खोल रखी है, वो दिख रही है कि काश उसी सुरंग में निकल जाए। किसी को बता भी नहीं सकते कि मन ने उस सुरंग तैयार कर ली है भागने के लिए। हम कह रहे हैं, वेदांत समझाता है, सुरंग भी मन के तल पर तो एक तथ्य ही है, मन के लिए। उसको किसी अपराध की तरह छुपाओ मत, जाओ उसके पास जाओ। ये जो मन में नया एक संसार खड़ा हो रहा हो, नए रास्ते फूट रहे हो, नई सुरंग खुद रही हो, उसके पास जाओ और पूछो क्या ये सुरंग वास्तव में कृष्ण के यहाँ खुलेगी? बुला तो रही है मुझे, और चला भी जाऊं, पर पहुंचूंगा कहां? सुरंग मिटती है सुरंग से बात करने से, विकल्प मिटते हैं विकल्पों का अन्वेषण करने से। जिनके भीतर सत्कार्य के विरुद्ध बड़ा विरोध हो, ये बहुत मोरल किस्म के लोग होंगे, नैतिक। इनकी समस्या ये है कि इनके मन ने तमाम चोर दरवाजे तैयार कर रखे हैं, लेकिन ये इतने शर्मिंदा हैं, इतने लजाए हुए हैं उन आंतरिक चोर दरवाज़ों की उपस्थिति से कि स्वीकार ही नहीं कर सकते कि इन्होंने इतने विकल्प तैयार कर लिए हैं। तो वो विकल्प तैयार कर भी रखे हैं, स्वयं पता भी है कि इधर भी जा सकता हूँ, उधर भी जा सकता हूँ, वहाँ भी जा सकता हूँ, वहाँ भी जा सकता हूँ, लेकिन नैतिकता का तकाजा कुछ ऐसा है कि स्वीकार भी नहीं कर सकते कि हमने इतने विकल्प तैयार कर रखे हैं। तो वो जितनी सुरंगें हैं उन सब के ऊपर दरी बिछा रखी है, और अपने आप को क्या बोल रहे हैं? नहीं 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 नहीं, कोई विकल्प है नहीं। अपना ही एक हिस्सा जानता है कि विकल्प तो खूब तैयार कर रखे हैं, और अपना ही एक हिस्सा है जो उन विकल्पों पर पर्दा डालने में व्यस्त है। क्यों पर्दा डालने पे व्यस्त है? क्योंकि बचपन से ही किसी ने बता दिया था कि इस तरह के काम करना गंदी बात होती है, लज्जा की बात होती है, पाप होता है, पाप होता है, पाप होता है। तो मंदिर में मौजूद हो और मधुशाला की तरफ सुरंग खोद रहे हो, पापी। लेकिन सुरंग तो खुद ही रही है, क्योंकि मधु से बड़ा मोह है। अब सुरंग खुद भी रही है क्योंकि मधु से मोह है, और बचपन से और जवानी से वो जो आवाज़ें सुनी हैं जो कह रही हैं कि मंदिर में मौजूद होकर मधुशाला की ओर सुरंग खोदना पाप होता है, उन आवाज़ों के मारे स्वीकार भी नहीं कर पाएंगे कि सुरंग खोद रखी है। नतीजा, वो सुरंग मौजूद है तो आप जो काम कर रहे हो काम तो करने देगी नहीं, वो आपको लगातार आकर्षित करके रखेगी। और चूंकि आप उस सुरंग के अस्तित्व को एक्नॉलेज भी नहीं कर सकते, मान भी नहीं सकते कि आपने वो खोद रखी है, इसीलिए आप कभी उसके पास जाकर के उसको अनावृत भी नहीं करोगे। क्योंकि आप कभी पास जाकर के उसको ठीक से देखोगे भी नहीं तो आपको कभी पता भी नहीं चलेगा कि वो एक अंधी सुरंग है। A tunnel to nowhere. अब आपने उस सुरंग रखी हुई है, आपको लग रहा है मेरे जीवन में मेरे पास एक विकल्प मौजूद है, मैं यहां से भाग जाऊंगा, तुरंत उस सुरंग में घुस के चूहे की तरह निकल लूंगा। और उस सुरंग को कभी आप अच्छे तरीके से ठोक बजा के आजमा करके उसमें ज़रा रोशनी करके देख भी नहीं रहे कि खुलती कहाँ को है, तो आपको पता भी नहीं चल रहा कि वो सुरंग मौत की सुरंग है। ये तो छोड़ दीजिए कि उस सुरंग जाकर के कृष्ण के निकट खुलेगी, उस सुरंग में आप मरेंगे वो भी दम घुटने से।
ऐसे लोगों की गति सबसे बुरी होती है। वो तो अच्छे हैं ही जिनके जीवन में इस तरह की सुरंगों के लिए कोई स्थान नहीं है, जो पूर्णतया निष्काम कर्मयोगी हो गए। वो कह रहे हैं हमें इधर उधर का देखना क्या, मैं अहंकार हूं, मेरा एक ही लक्ष्य है आत्मा, मैं अर्जुन हूं, मेरा एक ही लक्ष्य है कृष्ण, इधर उधर से मुझे कोई मतलब ही नहीं। उनकी तो बात ही क्या करनी, वो तो श्रेष्ठतम कोटि के हो ही गए। वो भी बुरे नहीं हैं जो प्रकृति के मारे हुए हैं, जिनके मन के घर में बहुत सारे चोर दरवाजे और सुरंगें हैं, लेकिन जिनमें इतनी ईमानदारी है कि साफ साफ स्वीकार कर लेते हैं कि साहब एक उधर को दरवाज़ा है जो मैंने बना रखा है, एक उधर की खिड़की जो तैयार कर रखी है, और जो पीछे का आप रोशनदान देख रहे हो ना, वो भी रोशनी भीतर लाने के लिए नहीं है, मेरे बाहर जाने के लिए है। ऐसे लोग भी ठीक होते हैं, उनमें कम से कम एक बेबाकी होती है, एक सत्यनिष्ठा। उन्हें पता तो होता है और वो साफ साफ बोल तो पाते हैं कि धर्म इत्यादि में मेरा मन नहीं लगता, मुझे तो मधु चाहिए। ये लोग भी ठीक होते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये स्वीकार कर लेते हैं कि इनको तो मधु में ही रस आ रहा है, तो ये उन दरवाज़ों के पास चले जाते हैं। जब पास जाते हैं, दरवाजे खोलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो फिर इन्हें पता भी चल जाता है कि दरवाज़ा नरक का दरवाज़ा है। तो फिर ये वापस आ जाते हैं, और इस बार ये ज़रा आश्वस्ति के साथ वापस आते हैं। कहते हैं ना बाबा ना, ये इस तरह के दरवाजे तो मन खोलता रहता है, लेकिन सब नरक के दरवाजे हैं। अब दोबारा कभी इनकी ओर नहीं जाऊंगा। जब दोबारा कभी उधर नहीं जाऊंगा तो मैं क्या हो गया? फिर मैं निर्विकल्प हो गया। जैसे ही मेरे विकल्प हटे बाहर से, सारे विरोध हटे भीतर से। विकल्प जो बाहर हैं वही बनते हैं विरोध जो भीतर है। समझ में आ रही? इसीलिए संसार तुम्हें जिन सुखों का लालच देकर के बार बार आकृष्ट करता हो, उनको आजमाने में यदा कदा बुद्धिमानी है। दुनिया से अपने आप को इतना भी काट कर न रख दो कि दुनिया तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चीज बन जाए। देखो तो कि संसार तुम्हें क्या दिखा दिखा बुला रहा है। देखो तो कि संसार तुम्हें कैसे कैसे लुभा रहा है। जाओ, चले जाओ कभी कभी उसके पास। क्या है तेरे पास? हम मधुशाला हैं। ला भाई अपनी मधु बता, कौन सा नशा है तेरी मधु में, करके देखेंगे। और करके देख लो, ताकि पूरे तरीके से निश्चित हो जाओ कि नशा तो उतर जाता है संसार वाला। ये कौन सा नशा है कि चढ़ा उतर गया। दिक्कत ये नहीं है कि चढ़ा नहीं था, दिक्कत ये है कि उतर गया और वापस वही छोड़ गया जहां से शुरू करा था। बस मुंह और गंधा रहा है और पैसे भी जल गए, तो कुछ मजा तो आया नहीं। अगली बार कम से कम ये बोल करके मत लुभाना कि मधुशाला है। बताओ और किन तरीकों से हमें लुभा रहे हो, बताओ बताओ, कौन सी रंगीनियां दिखाना चाहते हो, हम देखेंगे। हम समझना चाहते हैं तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिसके बूते तुम इतने लुभावने बने बैठे हो। आ रहे हैं हम, हाँ दिखाओ। समझ में आ रही है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये श्रेष्ठतम तरीका है। श्रेष्ठतम तरीका तो ये है कि संसार तुम्हें लुभा रहा हो, तुम्हें पता भी ना चले कि लुभा रहा है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, ऐसे हम होते नहीं हैं। हमें तो जब दुनिया की रंग बिरंगी झालरें बुलाती हैं तो हमारे भीतर भी कुछ रंग बिरंगा सा होने लगता है।
मिठाई उधर बन रही होती है, लड्डू अंदर फूट रहे होते हैं। तो ऐसे में जरा उन मिठाइयों के निकट जा करके बड़े निष्पक्ष तरीके से चख ही लेना चाहिए कि दिखाओ ना, ऐसा क्या है तुम्हारी मिठाई में जिसके लिए दुनिया मरती है इन पर। चखने तक की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, साफ दृष्टि से देख लोगे उतना ही बहुत होगा मुक्त होने के लिए। मन तुम्हारा मांग रहा है कृष्ण रस और दुनिया तुमको दिखा रही है मधुरस, तुम तृप्त हो कहां से जाओगे? डर क्यों रहे हो? क्यों तुमको बहुत बड़ा खतरा प्रतीत हो रहा है कि अरे 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 दुनिया कहीं मुझे सत्य से उखाड़ ना ले जाए? कैसे उखाड़ ले जाएगी? दुनिया के पास ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन बहुत सारे आध्यात्मिक लोगों की आंखों में गहरा खौफ रहता है। उनको लगता है वो बड़ी बेचारगी की हालत में है, दुनिया उन्हें कभी परास्त कर देगी। कैसे परास्त कर देगी? दुनिया के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें आनंद छोड़ दो संतुष्टि भी दे सके। वो तुम्हें कैसे जीत लेगी बताओ ना? उसकी तरफ तो बेखौफ होके जाया करो। कुछ नहीं है उसके पास। और 2-4 बार उसके पास चले गए, लिप्त होने के लिए नहीं, जांचने के लिए। जाकर अच्छे से जांच लो, नीयत साफ रखना बस। ये नहीं कि पास गए और जांचने की जगह भोगने लग गए। नीयत ईमानदारी की, अच्छे से जाओ, जांच लो। बहुत बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2-4 बार बहुत है। और फिर भीतर से कभी 1-2 साल बाद वृत्ति सक्रिय होने लगे तो फिर चले जाओ, बोलो कुछ नया लाए हो क्या? पिछले साल तुम आए थे, हमें न्योता दिया था, हमने दावत कबूली थी, और दावत के नाम पे तुमने न जाने कहाँ का मलमूत्र परोस दिया था। इस बार कुछ नया लाए हो क्या? बहुत जोर दे दे के चिल्ला चिल्ला के बुला रहे हो, बड़ा आकर्षक आमंत्रण पत्र भेजा है, चलो इतना बुला रहे हो, तुम फिर से आ जाते हैं। और तुम जाओगे और पाओगे कि नया तो है, बिल्कुल नया है, निस्संदेह एकदम नए तरीके का मलमूत्र परोसा गया है। जाओ चख तो आओ। इतना क्या खौफ में बैठे हुए हो? हवाइयां उड़ रही हैं, जाओ चखो। और मुंह पे भी पोत लेना और वापस आके हमें भी दिखाना कि काम को लेकर के भीतर से बड़ा विरोध उठता था। काम माने निष्काम कर्म, निष्काम कर्म को लेकर के तो बड़ा विरोध उठता था, करा ही नहीं जाता था। दोनों टांग फैला करके सोने भर की इच्छा होती थी हर समय। लगता था अरे रे 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 जन्नत छूटी जा रही है, कहाँ फंस गए हैं यहाँ कृष्ण के मार्ग में। असली सुख तो उधर है। किधर? जिधर को हमारी 14 दरवाजे खुलते हैं उधर है। आजमाई लो। समझ में आ रही है बात कुछ? आत्मवान हो जाओ अर्जुन, आत्मवान हो जाओ। प्रकृति और प्रकृति की ही बातें करने वाले ग्रंथों में मत उलझे रहो, और प्रकृति की ही बातें करने वाले ग्रंथों श्लोकों को लेकर आगे जो कहते हैं कृष्ण, वो आपको चौंका सकता है। तो ध्यान से सुनिए। श्लोक क्रमांक 46। सब ओर धरती के जलमग्न होने पर जिस प्रकार कुएं, पोखरे आदि छोटे छोटे जलाशयों का
मनुष्य के लिए कोई प्रयोजन नहीं रहता। धरती में हर तरफ अगर पानी पानी भर जाए तो कौन पानी से भरा गड्ढा तलाशेगा कि इसमें थोड़ा सा पानी मिल जाए काश? कौन कुआं तलाशेगा कि काश इसमें थोड़ा पानी मिल जाए? कौन सरोवर या पोखर तलाशेगा? तलाशोगे क्या? अगर चारों तरफ पानी ही पानी हो जाए तो कोई कुआं खोदेगा या तलाशेगा या तालाब तलाशेगा? कोई नहीं ना। तो सब और धरती के जलमग्न हो जाने पर जिस प्रकार कुएं, पोखरे और जलाशयों का कोई प्रयोजन नहीं बचता, उसी प्रकार आत्मज्ञ ब्राह्मण के लिए सारे वेदों का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। वहां तो बात किसकी हो रही है? प्रकृति की। और प्रकृति कहती है कि क्षुद्र के माध्यम से संतुष्टि दे देंगे। जैसे कुआं कहता है कि इस क्षुद्र जगह पर जल की एक अल्प मात्रा मौजूद है जो तुम्हें संतुष्टि दे देगी, और कहीं नहीं है, यहां मिलेगा, और कहीं नहीं है, यहां मिलेगा। प्रकृति के भीतर की संतुष्टि हमेशा ऐसी ही होती है, कहती है उधर नहीं, इधर मिलेगा। और जो आत्मज्ञ हो गया, जो ब्राह्मण हो गया, ब्रह्म को जानने वाले से आशय है, यहां पर ब्राह्मण वर्ण या जाति की बात नहीं हो रही है, ब्राह्मण कहा गया है। जो ब्राह्मण हो गया, जो ब्रह्मवेत्ता हो गया, उसके लिए संतुष्टि के किसी क्षुद्र स्रोत का कोई महत्व नहीं रह जाता। कुएं का क्या करेगा? उसको तो संतुष्टि हर जगह है, जैसे कि पानी हर जगह है। अगर संपूर्ण धरती जलाप्लावित हो जाए, किसी एक तरफ को नहीं भागेगा कि मैं उस घर में जा रहा हूं, उस घर में मुझे तृप्ति मिलती है। वो जहां है वहीं तृप्ति है। जैसे कि अगर धरती पर हर तरफ पानी फैल जाए तो पानी कहाँ है? जहां तुम हो वहीं पानी है, तुम जहां भी हो वहीं पानी है। हाँ, तो ब्रह्मवेत्ता वही है जो जहां भी है वहीं संतुष्टि है, जो जहां भी है वहीं संतुष्टि। क्यों? क्योंकि वो अपनी संतुष्टि अपने भीतर लेकर चल रहा है। उसे बाहर किसी पोखरे में जल नहीं तलाशना, वो अपनी संतुष्टि अपने भीतर लेकर चल रहा है। उसका मन जानता है कि जो वो अधिकतम और उच्चतम कर सकता था वही वो कर रहा है। अब असंतुष्ट होने का कारण क्या? हम होते भी कौन हैं अब असंतुष्ट होने वाले? सब कुछ तो सोचा अपने पास, सब लुटा दिया। अब असंतुष्ट होने के लिए भी कौन बचा है बाबा? कोई बचा? असंतुष्ट होने के लिए भी कुछ छोटा मोटा बचना चाहिए ना। जिसे और कोई काम नहीं है तो क्या कर रहा है? असंतुष्ट हो रहा है। जितनी ऊर्जा थी, जितनी शक्ति थी, जितनी बुद्धि थी, सब तो आहुति में डाल दी, सब लुट गए, पूरा लुटा दिया। सर्वस्व निछावर कर दिया। अब असंतुष्ट हो जाए माने कैसे होंगे? होंगे कैसे? जैसे भीतर एक सेना हो, वो पूरी भिड़ जाए। 100 जने हैं मान लो उस सेना में, भीतर की अंतःकरण कि 100 अवयव या 100 शक्तियां, 100 खंड, वो भीतर 100 की सेना पूरी ही लड़ गई है। अब बताओ रोने के लिए कौन बचा? 100 के 100 क्या कर रहे हैं? 100 के 100 क्या कर रहे हैं? वो युद्ध में जूझे हुए हैं। रोएगा कौन? रोने के लिए कोई है ही नहीं। अच्छा, 100 के 100 मारे गए। अब इन 100 की मौत पे कौन रोएगा? कौन रोएगा? असंतुष्टि का क्या सवाल है? हम जहां हैं वहीं संतुष्ट हैं, जहां हैं वहीं संतुष्ट हैं। और हम ऐसा नहीं कि कहीं भी हैं। इस बात का विकृत अर्थ कर लेना भी बड़ा सरल है कि कहीं भी रहो वहीं संतुष्ट हो। और इस तरह की बातें भी अध्यात्म के नाम पर आजकल खूब चलती हैं कि जो कुछ भी कर रहे हो बस उसी में संतुष्ट रहो। ना, अगर एक चीज है जिसकी गीता सख्त मनाही करती है तो यही बात
कि कुछ भी मत कर लेना। इस तरह की बातें आप आजकल के फूहड़ आध्यात्मिक साहित्य और चलते फिरते गुरुओं से खूब सुनते होंगे कि जो जहां है वहीं संतुष्ट रहे, यही तो अध्यात्म है। तुम जहां हो वहीं आनंदित रहो, यही तो समाधि है। बिल्कुल नहीं, गीता इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं करती। अगर जो जहां है वहीं आनंदित रहे, इसी में अध्यात्म है, तो कृष्ण अर्जुन को कह देते ना कि हाँ तू भाग जा, जंगल चला जा, युद्ध क्यों करना है, जंगल में आनंदित रहना, यही अध्यात्म है। नहीं, जो भी कर रहे हो पूछो उसका उद्देश्य अहंकार है या कृष्ण। जो कर रहे हो अगर अपने लिए कर रहे हो तो मत करो, अपने करने की दिशा बदलो। और जो कुछ कर रहे हो अगर कृष्ण हेतु कर रहे हो तो करते जाओ, करते जाओ, फिर पूरी संतुष्टि रहेगी। सिर्फ उसी स्थिति के लिए कहा गया है कि जहां हो वहीं संतुष्ट रहो। यदि कृष्ण की तरफ बढ़ रहे हो तो फिर जैसी भी स्थिति है उसमें संतुष्ट रहो। लेकिन तुम्हारा पूरा जीवन ही तुम्हारे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बीत रहा है, और जब जीवन व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बीतेगा तो घोर असंतुष्टि रहेगी भीतर, और तुम अपने आप को समझाओ कि मुझे असंतुष्ट नहीं होना चाहिए, मैं जहां हूं मैं वहीं संतुष्ट रहूं, तो ये पागलपन की बात है। शाश्वत संतुष्टि का अधिकार सबको नहीं है। तुम यूं ही कोई चलता फिरता काम करते हो जिसमें कई तरह की प्रत्यक्ष परोक्ष प्रकार की हिंसा सम्मिलित है। अज्ञानवश तुमने अपने काम का चुनाव करा है और तुम कहो मैं यही काम करते हुए संतुष्ट रहना चाहता हूं, तो तुम कृष्ण के विपरीत बात कर रहे हो। पहली चीज है सही काम का चुनाव। यही गीता की आधारभूत सीख है, सही काम चुनो। घटिया और व्यर्थ का काम चुन करके उसमें संतुष्ट होने की आशा रखना बड़ी मूर्खता है। और अगर सही काम चुन लिया तो उसमें फिर कितनी भी विपदाएं आए, कितने भी कष्ट झेलने पड़े, जादू हो जाता है, मन तब भी संतुष्ट रहता है। गलत काम में तुम्हें सुख भी मिल गया, सफलता भी मिल गई, तो भी संतुष्टि नहीं पाओगे। और सही काम में, कृष्ण कर्म में, निष्काम कर्म में 100 बार हारोगे तो भी पाओगे कि भीतर से तृप्त हो, आनंदित हो। दुनिया तुम्हारे लिए आनंद से वैसी ही भरी हुई है जैसा इस श्लोक में वर्णित है कि जिधर देखो उधर पानी, दिन में पानी, रात में पानी, माने जीत में भी आनंद और हार में भी आनंद। स्थितियां बदल रही हैं, भीतर जो आनंद की बात है वो नहीं बदल रही। क्यों नहीं बदल रही? क्योंकि वो किसी ऐसे के साथ जुड़ गई है जो बदल ही नहीं सकता। उसी को तो सत्य और ब्रह्म और आत्मा और कृष्ण कहते हैं। तुम किसी ऐसे के साथ जाकर जुड़ गए हो जो अपरिवर्तनीय है, इसीलिए तुम्हारा आनंद भी अपरिवर्तनीय हो गया है, अक्षुण्ण हो गया है। बाहर की स्थितियां अब तुम्हारे आनंद पर प्रभाव नहीं डालती, आत्मस्थ हो गए। बात आ रही है समझ में? तदोपरांत भगवद गीता का कदाचित सबसे प्रसिद्ध श्लोक 47वां श्लोक, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म फल में नहीं, क्योंकि वह तुम्हारे अधिकार से बाहर है। कर्म फल की आशा से कर्म मत करना पार्थ, और कर्म त्याग में भी अपनी वृत्ति मत लगा देना। न तुम्हें कर्म का फल भोगना है, न तुम्हें कर्म के फल का त्याग करना है। कर्म का फल आ गया तो आ गया, रास्ते में मिल गया।
हवा चल रही थी, हमारे भी माथे का पसीना पोंछ गई, ठीक, लेकिन हम व्याकुल नहीं हुए जा रहे थे कि कोई आए हमारे माथे को थोड़ा दुलरा जाए। चलती हवा मिल गई तो ठीक है। न कर्म भोगना है, न कर्म का त्याग करना है। कर्म से आशय है कर्म फल, न कर्म फल को भोगने की आकांक्षा है, न कर्म फल के त्याग का हठ है। हमें तो प्रेम भर है, किससे? सार्थक कर्म से। सार्थक कर्म कर रहे हैं, उसके फल के लिए कर ही नहीं रहे। उसके फल से हमें इतनी अनासक्ति है कि हम उसके फल को ग्रहण क्या करेंगे, हम तो उसके फल का त्याग तक नहीं कर रहे। हमें उससे इतनी अनासक्ति है कि हम उसे ग्रहण क्या करेंगे, हम तो उसे अग्रहण तक नहीं कर रहे। सही काम करते चलो, कुछ नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला, कुछ थोड़ा बहुत मिल गया तो प्रसाद की तरह ले लो, और कुछ बहुत सारा मिल जाए तो वरदान की तरह ले लो। पर कुछ ना मिले, चाहे बहुत कुछ मिल जाए, उसका असर तुम्हारे लक्ष्य पर नहीं होना चाहिए। मंदिर गए थे क्योंकि कृष्ण से प्रेम था। बहुत बार होगा, मंदिर जाओगे, घंटी बजाओगे, वापस आ जाओगे, बहुत अच्छी बात। कृष्ण से मुलाकात करने गए थे, हो गई संतुष्टि 100%, ठीक। एक दूसरे दिन मंदिर गए, कृष्ण के लिए गए थे, उस दिन वहां पुजारी ने हाथ में तुम्हारे थोड़ा सा प्रसाद रख दिया, ठीक है, संतुष्टि 100%। एक तीसरे दिन गए, वहां किसी अमीर ने लंगर भंडारा दान लगवा रखा था, वहां तुमको रुपए भी दे दिए गए, कपड़े दे दिए गए, बहुत सारा खाना दे दिया गया, वो बंटवा रहा था, उसे होगी कोई खुशी। संतुष्टि 100%। जब कुछ नहीं मिला था तब भी संतुष्टि कितनी थी, जब बहुत कुछ मिल गया तब भी कितनी है, क्योंकि मंदिर गए किसके लिए थे? बाकी सब कुछ आकस्मिक है, संयोगिक है, मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला। मिल भी गया तो हम कौन होते हैं उसको अस्वीकार करने वाले? हम कृष्ण के लिए गए हैं, साथ में लौटते हुए किसी ने कंबल थमा दिया, दे दो भाई, अच्छी बात है, मिल गया तो। हम कौन सा मंदिर इसलिए आए थे कि कंबल को अस्वीकार करेंगे? हम कंबल को स्वीकार करने के लिए तो नहीं आए थे मंदिर, बिल्कुल सही बात है, पर क्या हम कंबल को अस्वीकार करने के लिए गए थे? जब तुम घर से निकले थे तो क्या तुम्हारा लक्ष्य ये था कि जा रहे हैं और कंबल को लात मार के आएंगे, ये सोच के गए थे? लक्ष्य क्या था? कृष्ण। लक्ष्य कृष्ण है, बाकी कुछ मिलता है तो मिलता है, नहीं मिलता है तो नहीं मिलता है। ये निष्काम कर्मयोगी का जीवन होता है। अब समझ में आ रहा है क्यों मीराबाई गाती थी? क्या कोई दिन कोई दिन कोई दिन खाजा, कोई दिन लाडू, और कोई दिन फाकम फाका रे। संतुष्टि का स्तर 100%। खाजा मिल गया 100% संतुष्टि, लड्डू भी मिल गया 100%, और फाके चल रहे हैं, कुछ भी नहीं मिला तो भी इस पर तो कुछ निर्भर ही नहीं करता भाई कि क्या मिला कि क्या नहीं मिला। हम तो वहां किसी और उद्देश्य के लिए गए थे। बात समझ में आ रही है? नहीं। 48वां श्लोक, हे धनंजय, दृढ़ रूप से योग में स्थित रहकर आसक्ति का त्याग करके तथा सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखते हुए तुम कर्म करो। इस प्रकार से समभाव युक्त बुद्धि को योग कहते हैं। ये योग की वास्तविक परिभाषा है। योग वो सब नहीं है जो आप आजकल
योग की दुकानों में होता देखते हैं। जीवन को उच्चतम आदर्श की सेवा में समर्पित कर देना ही योग है। मैं साधारण आदर्शों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं काल्पनिक आदर्शों की बात नहीं कर रहा हूं, जो उच्चतम आदर्श है उसकी बात कर रहे हैं। कम से कम जो ऊंचे से ऊंचा तुम्हारी शक्ति के भीतर तुम्हें प्रतीत होता हो, उसको ही जीवन समर्पित कर देने को योग कहते हैं। यही योग है। आप आसन लगाते हो, आप प्राणायाम करते हो, आप यम नियम आदि का व्यवहार करते हो, और आपका जीवन समर्पित किसको है? व्यक्तिगत स्वार्थ को, तो आप दूर दूर तक कहीं से योगी नहीं हैं। भगवद गीता बार बार हमको बताएगी योग की वास्तविक परिभाषा। समझ में आ रही बात? प्रश्न बताइए। प्रणाम आचार्य जी। आवाज आ रही है? हाँ बोलो। हाँ, मुझे 5 मिनट मिला है तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे अभी प्रकृति की बात हो रही थी, प्रकृति में तीनों गुण हैं, लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया कि जो सत्व गुण है वो रज से ऊपर है या रज जो है वो तम से ऊपर है। अभी उन गुणों के का जो रिलेटिव प्रेफरेंस है वो नहीं बताया गया। उन सभी को एक तरफ एक जैसा मान के बोल दिया गया उसके पार चले जाओ, लेकिन जो तामसिक व्यक्ति है वो सीधा कैसे पार जाएगा? देखो, बात के स्तर का अंतर है। तुम जाते हो हवाई अड्डे पर, वहाँ चेक इन होता है, फिर सिक्योरिटी होती है, फिर तुम जाते हो हवाई जहाज़ के पास जहाँ वो खड़ा होता है। यहाँ तुमको ऐसा लगेगा जैसे कि एक क्रमबद्धता है, एक प्रगतिशीलता है, कि पहले दरवाज़ा था जहाँ घुसे अपना आईडी वगैरह दिखा करके, ठीक है, फिर तुमने अपना सामान वगैरह दिया, चेक इन किया, फिर तुम्हारी सुरक्षा जांच हुई, उसके बाद तुम बस में बैठ करके वहाँ पहुँचे रनवे के पास। तो ये सब तुमको ऐसा लगेगा जैसे एक 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 करके तुम आगे बढ़ रहे हो, और बड़ी प्रगति की बात है। अब आसमान से जब नीचे देखोगे तो क्या दिखाई देगा? सब एक जैसा। हाँ, तो उस आसमान से ये तीनों गुण एक जैसे ही हैं। हाँ, जो नीचे बैठा है उसको अंतर प्रतीत होते हैं, और प्रतीत होने भी चाहिए, क्योंकि साहब आप हवाई जहाज़ में घुस ही नहीं पाएंगे अगर आपने पहले बैगेज चेक इन नहीं कराया है। तो वहाँ पर एक क्रमिकता है कि पहले ये आता है, फिर ये आता है, फिर ये आता है, ठीक है। लेकिन जब गुणातीत होने की बात आती है तो उसमें सतो गुण का भी उल्लंघन करना पड़ता है, पूरी प्रकृति का ही उल्लंघन करना पड़ता है। तो फिर एक गुण को बाकी दोनों से उच्चतर क्यों बताया गया है? क्योंकि उल्लंघन करने में सतो गुण ज़्यादा प्रभावी, ज़्यादा सहायक होता है, बस ये बात है। बाकी कोई फंसा हुआ है तमोगुण में, कोई फंसा हुआ है सतोगुण में, तात्विक दृष्टि से दोनों की स्थिति एक जैसी है। एक प्रमाद में उलझ के रह गया है और एक ज्ञान में उलझ कर रह गया है। उलझे तो दोनों ही हुए हैं ना। सतोगुण भला है अगर वो तुम्हें बाकी दोनों गुणों से तो मुक्ति दिला ही दे कि अब बाकी दोनों गुण पीछे छूट गए, अब हम सत्व में आ गए हैं, और फिर वो स्वयं से भी मुक्ति दिला दे, ठीक है। तो किसी भी गुण को या शक्ति को या स्थिति को
श्रेष्ठ तभी मानना जब वो दूसरों से तो मुक्त कराए ही, स्वयं से भी मुक्त करा दे। ऐसा सतोगुण भी किसी काम का नहीं होगा जिसने तुमको तामसिकता राजसिकता से मुक्त कर दिया और ज्ञान से बांध दिया। और ज्ञानी लोगों में ऐसा होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो सावधान रहना। किसी को देखो कि वो तमसा में बंधा हुआ है तो स्वयं से भी पूछ लेना कि कहीं हम ज्ञान में तो नहीं बंध रहे। बंधे तो बंधे हैं। भूलना नहीं कि तुम रनवे पर भी अगर खड़े हुए हो बिल्कुल, तो भी आकाश की दृष्टि से तुम बिल्कुल उसी तल पर हो जिस तल पर एक साइकिल वाला है। तुम प्लेन के भीतर भी बैठ गए हो लेकिन उड़े नहीं, तो आकाश की दृष्टि से तुम अभी उसी ही तल पर हो जिस तल पर एक पैदल इंसान है। तो ये ज़मीनी प्रगति मायने रखती भी है और मायने नहीं भी रखती है। उड़ने में सहायक हो गई तो मायने रखती है, उड़ने में सहायक नहीं हो पाई तो कोई अर्थ नहीं। ठीक है। ये आपने मेरे समस्या को पकड़ लिया, वो ज्ञान वाला बात करके, पता नहीं कैसे, लेकिन धन्यवाद। तो हमारा काम तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देना थोड़े ही है। जहाँ समस्या है वहाँ पकड़ना है ना। चलो, धन्यवाद आचार्य जी। प्रणाम आचार्य जी। जी। आचार्य जी, आपने श्रीमद् भगवद गीता में पहले जैसे व्यक्तिगत अहंकार के बारे में बताया था, व्यक्तिगत अहंकार, अहम वृत्ति और आत्मा। तो मेरा प्रश्न व्यक्तिगत अहंकार से संबंधित है। आपने बताया था कि व्यक्तिगत अहंकार जो होता है वो हमारे दुख का कारण होता है, पर संतों ने, जिन्होंने भक्ति का मार्ग हमें बताया है, जैसे कि संत मीराबाई श्री कृष्ण को अपना पति कहती हैं, संत कबीर जी अपने आप को राम का कुत्ता बताते हैं। मतलब मेरा थोड़ा गलत अर्थ में नहीं था। संतों ने इन वाक्यों में जैसे अपने आप को जैसा बताया है, वो लग तो ऐसा रहा है कि वो व्यक्तिगत अहंकार के बारे में कह रहे हैं, लेकिन यही व्यक्तिगत अहंकार उन्हें आनंद देता है। तो तुम्हें कैसे पता कि ये व्यक्तिगत अहंकार की बात कर रहे हैं? क्योंकि वो जैसे आपने कहा था ना, कि आपने जब समझाया था ये व्यक्तिगत अहंकार के बारे में, तो आपने कहा था कि आप क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं आप क्या है, तो आप बोलते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो पर्टिकुलर एक करके इस तरह से। हाँ, तो मीरा कौन है? वैसे मतलब मीरा आपके अनुसार कृष्ण की पत्नी है, ठीक? और इस चीज़ को आप ले रहे हैं मीरा के व्यक्तिगत अहंकार के रूप में। कृष्ण कौन है? कृष्ण आत्मा। हाँ, तो आत्मा की पत्नी बन जाइए आप भी। इसमें व्यक्तिगत क्या है? आत्मा कोई व्यक्ति है क्या कि आत्मा की जो पत्नी होगी वो कोई व्यक्ति होगी? व्यक्ति की पत्नी दूसरी कोई व्यक्ति होती है, ठीक? आत्मा भी व्यक्ति है। तो आत्मा की कोई पत्नी अगर होगी भी तो वो कौन होगी? आत्मा। आत्मा होगी ना, तो व्यक्ति कहाँ है? तो मतलब व्यक्तिगत अहंकार मतलब आत्मस्थ हो गया एक तरह से। आपको जो बनाना है सब बना लीजिए। आप अपनी पूरी सांसारिक भाषा का और शब्दकोश का प्रयोग कर सकते हैं। जोड़ लीजिए कृष्ण से अपने आप को, दोस्त बना लीजिए कृष्ण को, पति बनाना हो पति बना लीजिए, भाई बनाना हो, जो बनाना हो बना लीजिए। भाई इन्फिनिटी को, अनंतता को लेके आप कुछ भी प्लस माइनस करिए, क्या आना है? इन्फिनिटी। हाँ, तो उससे कोई भी रिश्ता बना लीजिए। इन्फिनिटी प्लस 4x। अब आप कुछ बन गए हैं इन्फिनिटी के, वो कृष्ण की पत्नी बन गई, आप कुछ और बन जाइए। आपको क्या बनना है बताइए? कृष्ण का क्या? कुछ भी बन जाइए, उसके साथ आप कोई भी रिश्ता जोड़ सकते हैं, जवाब एक ही आएगा, इन्फिनिटी। तो जैसे ही आप वहाँ से एक रिश्ता रख लेंगे आप भी अनंत हो जाएंगे। रिश्ता रखिए तो वहाँ से, रिश्ते तो सारे आप यहाँ से रखते हैं, वहाँ से कोई भी रिश्ता रखिए।
यहां तक कि आप उनसे दुश्मनी का भी रिश्ता रख लीजिए तो भी आप अनंत हो जाएंगे। वैसे वो कैसे? बहुत रुचि जगी और तुरंत एकदम नहीं नहीं, ऐसा कुछ खटाक से मैंने कहा भाई बन जाओ, दोस्त बन जाओ, पति बन जाओ, पत्नी बन जाओ। कौन बने? मैं कहा दुश्मन बन जाओ। वो कैसे कैसे होता? दुश्मन तो है ही ना हम, फिर कैसे हो रहा है? हाँ, दुश्मन तो है ही ना। दुश्मन है नहीं। जो दुश्मन होता है ना उसमें इतनी भी ईमानदारी नहीं बचती कि वो साफ साफ बोले दुश्मन है। पूरी तरह है नहीं, पर हो जाने का बड़ा दिल कर रहा है। पर हम हमसे अलग है तो दुश्मन ही है ना हम, कि काम मतलब प्रयास करते हैं वो साफ। आप अगर इतने ज्ञानी हैं कि आपको पता है कि आप दुश्मन हैं, तो फिर तो आप कृष्ण ही हो गए। हम ये भी नहीं पता। कुछ भी नहीं है, आसक्ति है। और उस आसक्ति को किसी न किसी तरीके से वैध ठहराने की कोशिश। आसक्ति भी रखनी है तो कृष्ण से रख लीजिए। हमारी आसक्ति भी सारी किससे है? संसार से। हाँ, प्रकृति के भीतर जो कुछ है उससे है। तो ये जो भक्ति का रास्ता है वो रास्ता है स्वयं को वहां से जोड़ लेने का। बाकी जोड़ना आपको जैसे आप जोड़ते रहिए, लेकिन जोड़ लीजिए। अनंत से कोई भी संबंध होगा आपको, दोहरा रहा हूं, आपको अनंतता की ही तरफ ले जाएगा। ठीक है? हाँ, यदि आप जो सबसे सरल और सम्यक संबंध बनाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। सबसे जो सरल संबंध है वो है अनुगामी का। तुम आगे हम पीछे, हमें तुम्हारी ओर आना है, तुम जिधर को भी जाओ हमें पीछे पीछे चलते जाना है। ये सबसे अच्छा संबंध होता है। पर ये आपसे नहीं बनाया जा रहा तो आप कोई भी संबंध बना लीजिए। कोई भी जो आप दूसरा संबंध बनाएंगे वो भी अंततः अनुगमन का ही संबंध हो जाएगा, क्योंकि सत्य के साथ अहंकार का और कोई संबंध चलेगा ही नहीं दूर तक। शुरुआत उस रिश्ते की किसी भी तरीके से हो, अंत में तो उस रिश्ते को साध्य और साधक का ही संबंध हो जाना है। आप लेकिन रिश्ता वहां बनाइए, तो वहां रिश्ता बनाने के लिए ये जमीनी रिश्तों से थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। अब सारा समय यहीं पचा जा रहा है इन्हीं संबंधों में, तो वहां के लिए कैसे आपके पास कुछ ऊर्जा बचेगी? नहीं, आप दुश्मन भी नहीं है कृष्ण के। कृष्ण से शत्रुता करने के लिए भी कृष्ण को चेतना में रखना पड़ता है ना। हम उनको चेतना में रखते ही नहीं हैं, शत्रु की तरह भी नहीं रखते। हमने उनको बहिष्कृत कर रखा है। चेतना में हमारी और बहुत कुछ है जो ठसाठस भरा हुआ है, लफड़े पचड़े दुनिया भर के, यही सब चलता रहता है मन में। कृष्ण कहाँ है? आगे बताइए। रामाचार्य जी, जी, मुंडक उपनिषद में शांति पाठ की व्याख्या करते समय आपने कहा था गॉड refers to the forces inside the mind itself that offer it accession and up. ये आप दोबारा बोलना होगा। जी जी, मैं दोबारा बोल देता हूँ। मुंडक उपनिषद में शांति पाठ की व्याख्या करते समय आपने कहा था gods refer to the forces inside the mind itself that offer it accession and upward propulsion.
and conversely danavas or demons refer to the ठीक force ठीक ठीक within the mind. तो आपने और अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वेद भौतिकता और कामना की पूर्ति की बात करते हैं और वेदांत वेदों का शिखर है। तो क्या ये बात मुंडक उपनिषद में बताई गई बात की मन की ऊंची और निचली अवस्था से जुड़ी हुई है, कि ये कहना सही होगा कि वेद मन की निचले तल भौतिकतावादी को संबोधित करते हैं और वेदांत मन के ही ऊंचे तल को संबोधित करते हैं? हाँ, जीवन दुख से शुरू होता है। आम व्यक्ति लगभग हर समय दुख के ही प्रकट या अप्रकट अनुभव में होता है। तो उस दुख से ऊपर उठाने के लिए जो वेदों का कर्मकांड का भाग है वो सुख का न्योता देता है, और जो ज्ञान खंड है वो दुख से आपको बचाने के लिए आनंद की ओर ले जाता है। उद्देश्य दोनों का एक है, बस एक आपको दुख से पूरी तरह से मुक्त करा देता है और दूसरा आपको दुख से बस कुछ आंशिक तात्कालिक सी राहत देता है। ये जो पूरी ज्ञान निधि है वेदों के रूप में, वो है तो इसीलिए कि जो आम व्यक्ति है उसका जीवन बेहतर हो पाए, उसके जीवन में जो ग्रंथियां हैं, दुख हैं, वो हटें। दुख हटाने का जो निचला मार्ग होता है वो होता है कामनाओं की पूर्ति। आपको दुख इसलिए क्योंकि आपकी इच्छाएं हैं जो अधूरी पड़ी हैं। वो अधूरी इच्छाएं अगर पूरी हो जाएं तो दुख मिटता है या कम हो जाता है, या कम से कम ऐसा प्रतीत होता है जैसे दुख चला गया हो। तो जो काम्य कर्म भाग है वेदों का, वो ये मार्ग लेता है कामना पूर्ति का। और फिर जो ज्ञान खंड है वो मुक्ति का रास्ता लेता है। कहता है कि दुख से अगर पूर्ण निवृत्ति चाहिए तो तुम्हें दुख सुख यानी अहंकार से ही पूर्ण मुक्ति चाहिए। वो रास्ता उपनिषदों का है, वेदांत का। एक और प्रश्न था आचार्य जी, आपने थोड़ी देर पहले जब निष्काम कर्म की आप बात कर रहे थे तो आपने कहा था निष्काम कर्म करके संतुष्टि होती है। तो जैसे अभी संस्था के साथ जुड़ के जो मैं काम कर रहा हूँ, वो एक तरह से मैं उसको ऐसा सोचने की कोशिश करता हूँ कि ये निष्काम कर्म के दिशा में एक प्रयास है। पहले मैं अपने एक स्वार्थ के लिए जो एक नौकरी करता था वो छोड़ के अब मैं संस्था से जुड़ा हूँ। तो क्या ये सोचना कि अब मैं सोचने की बात ही नहीं है। आप थोड़ा सा भटकी हुई दिशा ले रहे हैं। सोचने की बात ही नहीं है। हमने निष्काम कर्म की क्या व्याख्या करी? निष्काम कर्म के बारे में हमने कहा जो उच्चतम आदर्श आपके लिए संभव हो उसकी दिशा में काम करने को कहते हैं निष्काम कर्म। तो सोच की क्या बात है, आप तथ्यों का अन्वेषण करिए ना थोड़ा। आप जो काम कर रहे हैं उससे कोई उच्चतम लक्ष्य हासिल हो रहा है क्या? करके देखिए, पता करिए। आप जो काम कर रहे हैं उससे कौन सी ऊंचाई उपलब्ध हो पा रही है, लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, देखिए। उच्चतम हम किसको कहते हैं? निम्नतम क्या है? आदमी का दुख, आदमी का बंधन निम्नतम है, ठीक। उच्चतम क्या है? उच्चतम क्या है जीवन में? उच्चतम क्या है? मुक्ति। आप जो काम कर रहे हैं जाके जमीन पर तथ्यों को जांचिए, क्या उससे लोगों को मुक्ति मिल रही है? लोग अपने भ्रमों से, भयों से, पूर्वाग्रहों से, कुंठाओं से आज़ाद हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो आप जो कर रहे हैं वो निष्काम कर्म है।
निष्काम कर्म आपकी सोच पर नहीं निर्भर करता। निष्काम कर्म एक तथ्यात्मक बात है। ऊंची से ऊंची दिशा में काम करने को कहते हैं निष्काम कर्म, क्योंकि निचली दिशा व्यक्तिगत होती है। आप जो काम कर रहे होते उससे आपको कोई व्यक्तिगत सुख मात्र मिल रहा होता तो वो निष्काम कर्म नहीं हो सकता था। आपको ये देखना है कि लोगों पर, पूरी पृथ्वी पर, समस्त प्रकृति पर आपके काम का क्या असर पड़ रहा है। अगर सबको आपका काम मुक्ति की ओर ले जा रहा है तो आपका काम निष्काम कर्म है, अन्यथा नहीं। आप पाएं अगर कि सैकड़ों हजारों लोगों को मुक्ति की ओर ले जाने में या कम से कम उनका दुख कम करने में आपका काम सहायक हो रहा है, तो संभावना है कि आपका काम निष्काम है, अन्यथा नहीं। जी। धन्यवाद आचार्य जी। आप जो करते हैं उसका फल भी चखा करिए। पुरानी कहानियों में राजाओं का उल्लेख होता है ना, जो दिन भर काम करते थे और रात में कपड़े बदल करके राज्य की गलियों में निकल पड़ते थे। साधारण आदमी बनकर प्रजा के बीच पता करने की जो हमने करा दिन भर उसका लोगों पर असर क्या हुआ। तो शिविर में आते हैं, लोगों से बात किया करिए, मत बताया करिए कि मैंने ही तो ये ऐप बनाई है। ऐसे ही पूछा करिए, ये ऐप आई है आपकी ज़िंदगी में तो क्या बदलाव आया। या इतने लोग रहते हैं जो बोलते हैं, कोई बोलता है मैं किताब पढ़ के आया, ज़्यादातर बोलते हैं मैं यूट्यूब देख कर आया। उनसे पूछा करिए कि क्या क्या जीवन पहले कैसा था, अब कैसा है, पहले बताओ। और जब आपको ये ज़मीनी यथार्थ पता चले कि आपका काम अनेक जीवों की मुक्ति में सहायक हो रहा है, तब आप विश्वास के साथ कह पाएंगे कि मैं निष्काम कर्मयोगी हूँ। मेरा काम मात्र मेरे लिए नहीं है, बहुतों के लिए है और उच्चतम दिशा में उनको ले जाने के लिए है। जी प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, श्री कृष्ण अर्जुन जी को बोलते हैं कि आप धर्म का पालन कीजिए। तो धर्म का अर्थ आपने बताया कि जो मुक्ति की ओर ले जाए वो कर्म धर्म होता है। तो आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम आमतौर पे सुनने को आता है कि 4 पुरुषार्थ होते हैं, जैसे क्या होते हैं? पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, महाभारत में भी आते हैं। तो आचार्य जी, अगर धर्म का अर्थ ये है कि जो कर्म मुक्ति की तरफ ले जाए वो अगर धर्म है, तो मोक्ष का क्या अर्थ हुआ फिर? बस वही है, ये सब बहुत ऐसे ही है, साधारण किस्म की बातें हैं कि 4 पुरुषार्थ होते हैं इत्यादि इत्यादि। आप एक हो, आपके 4 पुरुषार्थ क्या होंगे? और उन 4 में भी एक बीच में डाल दिया गया है काम, एक डाल दिया गया है अर्थ कि पहले पैसे कमाओ खूब, काम वासना पूरी करो, ये सब है। और फिर अंत में रख दिया गया है मोक्ष। अब न तो कभी पैसे पूरे पड़ने वाले हैं, न काम वासना पूरी होने वाली है, तो मोक्ष का तो कभी नंबर ही नहीं लगना। तो इन सब बातों में नहीं पड़ते हैं, ये बहुत अनुपयोगी बातें हैं। ये बातें उन्हीं के लिए अच्छी हैं जिन्हें कभी मोक्ष का सोचना ही नहीं है। तो उनके लिए इसमें जो धर्म शब्द का भी अर्थ है वो यही है, रीति रिवाज, कर्मकांड वगैरह, कि वो सब कुछ कर लो, धूप बत्ती कर दिया करो, दिया आरती कर दिया करो, उसके बाद खूब पैसे कमाने निकल जाओ। अर्थ सुबह सुबह क्या करना है? पूजा पाठ। पूजा पाठ कर दिया, फिर नंबर किसका लगा? अर्थ का। अर्थ का। तो दिन भर जा कर के बाजार में अपना खप गए और खूब पैसे वैसे कमाए, फिर रात में घर आए, अब किसका नंबर लगा? काम का। हाँ, तो धूम मचाई, उसके बाद सो गए।
मोक्ष का तो कभी आना ही नहीं है। मोक्ष कब आएगा बताओ? अगले दिन फिर सुबह हो जाएगी, फिर पूजा पाठ का आ गया। तो ये जो है ये षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र है ताकि मोक्ष कभी आपकी चेतना में एक सिद्धांत के रूप में भी ना उभरे। पुरुष यदि चेतना को कहा गया है तो चेतना को न कर्मकांड चाहिए न और कोई सुख, उसको तो देखो मोक्ष ही चाहिए। जी धन्यवाद। यहाँ बताएं। प्रणव आचार्य जी, आपने अभी एक उदाहरण दिया था एक व्यक्ति का कि सुरंगों की जब बात चल रही थी तो सुरंगों पे पर्दा यदि डालते रहें तो फिर वो सुरंग रह जाते हैं और वो कामना फिर भी रहती है। तो इसमें और दमन करने में क्या अंतर है? क्योंकि दमन करने को भी एक अच्छी कई बार दमन भी करना पड़ता है। दमन की विधि तब उपयुक्त होती है जब जान भी लिया, उसके बाद भी भीतर कोई बैठा है जो फुदक रहा है, तब दमन करना होता है। लेकिन जाने बिना दमन तो मूर्खता भी है और अनुपयोगी भी है। तो पहली चीज़ तो यही है कि जो चीज़ बहुत आकर्षित करती हो उसकी ओर निर्भीक होकर जाओ, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए। जांच पड़ताल कर लो, स्पष्ट हो जाए बिल्कुल कि वो सुरंग अंधी सुरंग है, कहीं को लेके नहीं जाती। उसके बाद भी भीतर से आग्रह उठता रहे कि चलो सुरंग की ओर, चलो सुरंग की ओर, तब दमन करा जाता है। स्थूल अनुशासन को कहते हैं दमन, सूक्ष्म अनुशासन को कहते हैं शमन। इंद्रियां भाग रही हों किसी और को, उनको रोक देना, ये कहलाता है दमन। मन भाग रहा हो किसी दिशा में, उसको रोक देना, ये कहलाता है शमन। लेकिन दमन शमन ज्ञान से पहले नहीं आते। पहली बात तो यही है कि कुछ भी ऐसा है जो छुप छुप करके तुमको रिझाता है, तुम उसे छुपा रहने ही मत दो, तुम उसे अनावृत कर दो। वास्तव में तुम्हें आकर्षित करने का एक बड़ा प्रमाणित तरीका होता है छुप छुप कर रिझाने का। जो कुछ भी तुम्हें आकर्षित करता हो तुम उसे पूरा उघाड़ दो। संभावना यही है कि आकर्षण बहुत कम हो जाएगा। जब तक आधा अधूरा कुछ दिख रहा होता है, अनुभव में आ रहा होता है, सिर्फ तभी तक कल्पना को मौका मिल पाता है उसकी एक बड़ी लुभावनी तस्वीर खींचने का और स्वयं ही उस तस्वीर के मोह में पड़ जाने का। तुम बात पूरी ही समझ लो ना, निर्भीकता के साथ। बताओ पूरी बात क्या है? पूरी बात समझ लो, आकर्षण कम हो जाता है। और पूरी बात समझने के बाद भी भीतर एक बैठा होता है मूर्ख, जो सब कुछ समझ गया है लेकिन अभी भी फुदका जा रहा है कि मुझे सुरंग में घुसना है। चूहा है, वो कह रहा है जाना है सुरंग में, जान गया है कि सुरंग में मृत्यु है, फिर भी कह रहा है जाना है। तब दमन और शमन लाभकारी होते हैं। लेकिन दमन ज्ञान से पहले मत कर लेना। जानते कुछ नहीं, दमन में लगे हुए हो तो बड़ी दयनीय हालत हो जाएगी तुम्हारी, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं होगा कि तुम दमन कर किसका रहे हो। दमन कर रहे हो किसका ये नहीं जानते। तो पूरी बात समझ में आने के बाद भी दमन करने की आवश्यकता पड़ रही है, तो क्या पूरी बात समझ में आई नहीं है या कोई इसका? समझ में पूरी तरह आने में ये भी सम्मिलित होता है कि दमन भी कर दो। पूरी तरह बात समझ में आने में ये भी सम्मिलित होता है कि समझो, पूरी तरह समझो, जितना समझ सकते हो समझो, और उसके बाद भीतर जो चूहा बैठा रह जाए, जो अभी भी समझने से इनकार कर रहा है, फिर उसको
अनुशासन पूर्वक दमन कर दो। लेकिन पहले तो उसको क्या करना है, समझाना है। समझा दोगे तो उसका बल बहुत कम हो जाएगा। बल कम होने के बाद उसमें जो प्राण शेष रह जाएं उनका फिर दमन कर दिया जाता है। और तब दमन आसान भी हो जाता है। नहीं तो देखा है कि लोग दमन में कितनी मार खाते हैं। वो कहते हैं कि मैं सप्रेस कर रहा हूँ, और कर रहे हैं और वो उस चक्कर में एक दिन विस्फोट हो जाता है। वो दमन कर ही नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उस दमन में क्या सम्मिलित नहीं था? ज्ञान। पता ही नहीं करा था, बस एक झूठा अपने ऊपर अनुशासन डाल लिया था, नैतिकता की रस्सियों से खुद को बांध लिया था, बिना ये जाने कि तुम्हें चीज खींच क्या रही है। जो कुछ भी तुम्हें खींच रहा है, निडर हो रहो बिल्कुल, और आश्वस्त रहो बिल्कुल कि जो भी कुछ तुम्हें खींच रहा है सच्चाई से दूर, कृष्ण से दूर, उसमें कोई दम नहीं हो सकता। वो कितनी भी मिठास दिखा रहा हो, वो बहुत कड़वा होगा। तो ये डरो ही मत कि अगर उसकी ओर चले गए तो कहीं हम कृष्ण को खो न दें। नहीं खोओगे। उसकी ओर जाओगे तो कृष्ण के और पास आ जाओगे, और उससे दूर रह आओगे, उसको ठोक बजा के आजमाओगे ही नहीं, तो भीतर लगातार एक संदेह कुल बुलाता रहेगा। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चीज़ जो हमें बुला रही है, आकर्षित कर रही है, उस चीज़ में कोई खास स्वाद हो, कोई विशेष रस हो, कोई बड़ा मूल्य हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि उधर कोई बड़ा भारी खजाना छुपा हो? अब उधर जो कुछ है उसमें कोई दम नहीं है, लेकिन उसकी छानबीन न करके तुमने उसको बड़ा मूल्यवान बना दिया है। जो चीज़ तुमको बुला रही थी वो चीज़ थी 2 कौड़ी की, लेकिन तुमने कभी जा करके उसको जांचा ही नहीं। तो 2 कौड़ी की चीज़ तुम्हारे मन में, तुम्हारी कल्पनाओं में क्या बन जाएगी? वो कौड़ी से करोड़ की हो जाएगी। तो चले जाओ उधर और उसको आजमाई लो। आजमाने के बाद पाओगे कि बड़े आत्मविश्वास से भर गए हो। बिल्कुल दिखाई दे गया है कि डरने की कोई बात ही नहीं। ये जो कुछ भी मुझे विकल्प के तौर पर रिझाता है, इसमें कोई मूल्य नहीं है। अब मैं संतुष्ट होकर, आश्वस्त होकर अपने काम में पूरी तरह डूब सकता हूं, निर्विकल्प होकर। कहीं ना कहीं हमें यह संदेह है कि कृष्ण के विपरीत या कृष्ण से अलग भी जो है उसमें बड़ा मूल्य है, तो हम डर जाते हैं। हमें लगता है कहीं वो हमें खींच न ले। अरे उसमें कोई दम होगा वो तब ना तुम्हें खींचेगा। कोई दम नहीं है उसमें। उसकी जांच पड़ताल न करके तुमने उसको दमदार बना दिया है, अन्यथा उसमें कोई दम नहीं है। तुमने आजमाया तो होता उसको। जाओ आजमा लो, कोई दम नहीं मिलेगा वहां। जाओ आजमाओ। और जितनी बार आजमाओगे उतनी बार आजमाने की खुजली भी कम पड़ती जाएगी। तुम कहोगे कितना तो आजमा लिया, इसमें कुछ दम नहीं है, हम ऊब गए हैं। अब ये विरक्ति है, हम इसको आजमाने से भी ऊब गए हैं। ये तो छोड़ दो कि हमें इसकी लालसा है, ये तो छोड़ दो कि हम अपनी ओर से भाग रहे हैं कि क्या है क्या है लाओ। हमें इसको लेकर के इतना आग्रह भी नहीं बचा है कि हम प्रयोग भी करें। हम प्रयोग भी करके अब ऊब चुके। हमने 2 बार 4 बार 6 बार प्रयोग करके देख लिया। जितनी बार प्रयोग किया उतनी बार अमृत की जगह घासलेट पाया। अब क्या बार बार हम मुंह खराब करें। मिट्टी का तेल, वहां लिखा रहता है अमृत कलश है, और दिल बड़ा खिंचता है उसकी तरफ, अमृत कलश है, अमृत कलश है। और जाते हैं और अमृत कलश की 2-4 बूंदें हम भी चखते हैं कि हमें भी अमृत मिल जाए। घासलेट,
और वही घासलेट जब तक तुमने जांच पड़ताल नहीं की तुम्हारे लिए क्या बना रहता है? अमृत। और तुम एकदम कहाँ कृष्ण के मंदिर में फंस गए, अमृत से चूके जा रहे हैं। अमृत तो उधर रखा है। प्रणाम आचार्य जी। आज आपने समझाया कि गीता में कितने स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है कि कर्मकांड क्या है और वेदांत क्या है। तो पहले तो सुनते हुए मुझे ये बात का आभास हुआ कि भारत की दुर्गति में इन मतलब एक तरफ तो वेदांत नहीं मिला, तो आंतरिक रूप से दुर्बलता आई, और जो कर्मकांड मिला तो हमने भौतिक रूप से भी कोई तरक्की नहीं की। तो ये दो चीज़ें इतनी मतलब स्पष्ट सी लग रही थी। दूसरा ये लगा कि मतलब भगवत गीता और वेद दोनों ही काफ़ी प्रचलित है, खासकर भारत में, और इतने साफ और स्पष्ट शब्दों में भगवत गीता बोल रही है कि कर्मकांड को काफ़ी क्लियरली। तो फिर इतने सालों से कैसे भगवत गीता प्रचलित भी है, दोनों को ही एक जैसा ही नहीं, वेद लोगों ने पढ़े नहीं है ना। भगवत गीता के तो फिर भी 2-4 श्लोक सुन लेते हैं, वेद पढ़े नहीं है। और भगवत गीता को भी सुन लिया है, गुनाह नहीं है। देखो, सब कुछ स्पष्ट लिखा रहता है, लेकिन स्वयं ही कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि जिसके मन में कामनाओं का डेरा है वहाँ ज्ञान अगर पहुँचा भी दो तो वहाँ टिकता नहीं है। अभी भी सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ ठीक इस समय लाइव, वो सब सुन रहे हैं। लेकिन जितनी बातें उनसे कही गई हैं उनमें से आधी भी उनमें टिकेंगी थोड़े ही, क्योंकि वहाँ पहले ही कामनाएं टिकी हुई हैं ना। जहाँ कामनाएं गहराई से टिकी हों, जहाँ लालसा ही यही हो किसी तरीके से सुख मिल जाए, वहाँ मुक्तिदायक ज्ञान का क्या काम। और अभी आचार्य जी आपने एक उत्तर में बताया था, अभी उत्तर देते हुए, कि जो कर्म कांड है वो निचली कामनाओं को पूरी करने के लिए। पर क्या जो कर्म कांड में निचली जिस तरह से वो कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अगर आपको मकान बनाना है तो आप ये करिए, उससे ज़्यादा अच्छा ये नहीं कि हम जैसे जो बाकी वेस्ट में हुआ कि उन्होंने एक्चुअल में। बिल्कुल बेहतर है, बिल्कुल बेहतर है, बिल्कुल बेहतर है। भारत की दुर्गति के बड़े से बड़े कारणों में ये कर्मकांड है। अभी भी आज भी था, किसी ने हमें संदेश लिख करके भेजा है कि आप यज्ञ आदि का समर्थन क्यों नहीं करते, क्योंकि जब उसमें घी डाला जाता है तो उससे ऑक्सीजन निकलता है। और जब भोपाल गैस कांड हुआ था तो 2 परिवार बच गए थे, क्योंकि वो दोनों रात में हवन कर रहे थे तो उस कारण उनकी हवा शुद्ध थी, तो जहरीली गैस उन पर असर नहीं डाल पाई। अब इस तरह के लोगों को क्या करोगे? इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ भी जब जलता है तो वो ऑक्सीजन से जलता है। वो ऑक्सीजन पैदा कैसे कर देगा? जलने को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। कुछ भी जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, उससे ऑक्सीजन पैदा नहीं होता, उससे ऑक्सीजन खर्च होता है। आप ये गिलास ले लो, इसमें आप एक मोमबत्ती रख दीजिए, इसके अंदर एक मोमबत्ती रख दीजिए, पानी नहीं है इसमें, सिर्फ एक मोमबत्ती रख दीजिए और ऐसे कर दीजिए, क्या होगा थोड़ी देर में? क्यों बुझ जाएगी? ऑक्सीजन खत्म हो गया। कुछ भी जब जलता है तो वो ऑक्सीजन को सोखता है, वो ऑक्सीजन पैदा नहीं करता। लेकिन हमारे लोग, और ये सब वो लोग हैं जो बार बार वेदों की बात करते, कहते वेदों में वर्णित है ना यज्ञ हवन, ये वो, कहते हैं ऑक्सीजन पैदा होता है। तो जितना ये प्रदूषण है आजकल, इसका उपचार क्या है? लकड़ी जलाओ, लकड़ी जलाओ, हवन करो, इससे प्रदूषण कम हो जाएगा। वो ऑर्गेनिक मटेरियल है, वो कार्बन है, उसको जलाओगे तो क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा या कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी? और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होगा? समझ में ही नहीं आती बात। ये होता है कर्मकांड से।
हिंदू धर्म तो खासकर पूरी तरह से कर्मकांड का धर्म बन गया है। इस दिन दाढ़ी नहीं बनानी है, बच्चा इतने साल का हो जाए तो उसके बाल घुटा देने हैं, और गलत से गलत काम ये हो रहा है कि इन कर्म कांडों को वैज्ञानिक बताने की आजकल चेष्टा की जा रही है कि आप जो कुछ भी करते हो उल्टा पुल्टा संस्कृति के नाम पर, दिखाओ कि किस तरह से उस चीज़ का एक वैज्ञानिक आधार है। हर चीज़ का एक वैज्ञानिक आधार स्थापित करो, जहाँ कोई आधार है ही नहीं। गोबर पोत लो, उससे न्यूक्लियर रेडिएशन घर में नहीं आएगा। और ये सब बातें आज ही नहीं हो रही होंगी, वो कृष्ण के समय में भी हो रही थी। इसलिए कृष्ण को इतना साफ साफ अर्जुन को बताना पड़ा कि तुम मोह और आसक्ति में फंसे हुए हो, और मोह और आसक्ति से संबंधित जो वेदों का भी हिस्सा है, तुम्हें उसका भी अतिक्रमण कर देना है, तुम्हें उससे भी आगे निकल जाना है। वो अर्जुन से इतना ही नहीं बोल रहे हैं कि तुम अपनी व्यक्तिगत कामनाएं छोड़ दो, वो अर्जुन से कह रहे हैं वेदों में भी जो भाग कामना की पूर्ति के लिए हैं, तुम वेदों के भी उन भागों को छोड़ दो। व्यक्तिगत कामना तो छोड़ो ही, वेदोक्त कामना भी छोड़ दो। बिल्कुल ठीक पकड़ा तुमने कि भारत की दुर्दशा के एक तरीके से यही दो कारण बताए जा सकते हैं। पहला तो ये कि वेदांत से वंचित रह गया, क्योंकि वेदों का अर्थ समझ लिया कर्मकांड। अब वेदों में उपनिषद भी हैं, पर उपनिषदों पर ध्यान ही नहीं गया किसी का। कुछ ज्ञानी लोग थे जिन्होंने उपनिषदों को सम्मान दिया, आम जनता का उपनिषदों पे कोई ध्यान ही नहीं है। आम जनता के लिए वेदों का मतलब ही वही रह गया, इस देवता की ऐसे करनी है, वैसे करनी है, पूजा ऐसे करो, ऐसे संतुष्ट करो, ऐसा करने से ये देवी प्रसन्न हो जाती हैं, ये सब। ये एक तो वेदांत की ओर ध्यान नहीं गया, और दूसरी ओर भौतिक तल पर भी मारे गए, क्योंकि भौतिक तल पर सफलता मिलनी थी विज्ञान से, कर्मकांड से थोड़ी। अध्यात्म से भी वंचित रह गए क्योंकि वेदांत की ओर ध्यान नहीं गया, और विज्ञान से भी वंचित रह गए क्योंकि सोच लिया कि भौतिक समृद्धि आ जाएगी कर्मकांड से। भौतिक समृद्धि कर्मकांड से नहीं, विज्ञान से आती है। विज्ञान से भी वंचित रह गए, अध्यात्म से ही वंचित रह गए। नतीजा कुल वो है जो आज भारत की स्थिति है, दयनीय। ये बात बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए, सनातन धर्म का अर्थ वेदांत के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। बाकी जितनी भी बातें हो इधर उधर की, उनको बिल्कुल त्याग दीजिए पूरे तरीके से। और कुछ? चलिए।